विनीता जी, आज के दौर में ये जो ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक संस्थान है हमारे, चाहे चुनाव आयोग हो या और हो, उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी गिर चुकी है दुनिया की नज़रों में हम सब जानते हैं। उनके व्यवहार के कारण और जो पास्ट में जो उनके क्रियाकलाप रहे हैं उनको देखते हुए अब हाल ही में जो डिलॉयट हस्किन सेल्स कंपनी है, जो ऑडिटिंग करती थी अदानी पोर्ट्स और एसईजेड की। क्या आवाज हाँ, नहीं आ रही मेरी? सुरेंद्र सर उसी रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, मुझे बात कर रहे थे। हाँ हाँ कि हाँ हाँ, जी जी जी। तो उसने जिस तरह से रिजाइन किया है, इस्तीफा दिया और अपने आप को अलग किया है इस रिपोर्ट से, वो अपने आप में एक नए संदेह पैदा कर रहा है। और आज शेयर बाजार की मार्केट में जिस तरह से शेयर गिरे हैं अदानी के, तो 25,419 करोड़ रुपए का एक तरह से जो जो जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनको नुकसान हुआ है। इन्वेस्टर्स को 25,419 करोड़ रुपए, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट आई है। तो कुछ ना कुछ तो है, और एक पुरानी कहावत है, अगर धुआं है तो आग भी होगी। तो लोग इस पे शक कर रहे हैं। और आपने एक चीज और देखी, अदानी के मामले में बहुत कम नेता विपक्ष के भी हमारे बोलते हैं, बहुत ही कम। राहुल गांधी बोलते हैं, तस्वीर दिखाते हैं, और संजय सिंह काफी बोलते हैं। और राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, आप सबने देखा। जो उन्होंने बोला था पहले, वो सारा का सारा उनके रिमार्क्स और उनकी जो कही गई बातें वो एक्सपंज कर दी गई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से। और इसी तरह जब वो अविश्वास प्रस्ताव पे बोलने के लिए खड़े हुए राहुल गांधी जी अब की बार, तो उन्होंने शुरू में इस बात की कही कि आप घबराइए नहीं, मैं अदानी का नाम नहीं लूंगा। और इतना कहते ही एकदम जिसको कहते हैं कि शोर मच गया। गौरव गोगोई ने भी थोड़ा सा जिक्र किया। उन्होंने कहा 6 कंपनियों के हाथ में सारे एयरपोर्ट और ये पावर और इस तरह की सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां जा रही हैं, और मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अगर मैं उस कंपनी का नाम ले देता हूं तो आप लोग उत्तेजित हो जाते हैं। तो अदानी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी सरकार के एक तरह से जिसको कहते हैं ना, एक एक्िलिस हील, आज क्या कहते हैं, कमजोर कड़ी या कमजोर नस, वो बन चुके हैं। और सेबी ने जो अपना बयान दिया है, उन्होंने कहा कि 24 मामलों में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, 17 में हम कर चुके हैं, और 6-7 मामले ऐसे हैं जिनके तार क्योंकि विदेश से जुड़े हैं, वहां से हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई, और हमें 15 दिन का समय और दीजिए। तो 29 अगस्त का समय सेबी को मिल गया है। तो 15 अगस्त का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उनको कोई समय मिल गया या 15 अगस्त में वो कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी की जो नजर, 15 दिन का समय मांगा है, 29 अगस्त को अगली सुनवाई है जी। तो उससे मुझे वैसे निजी तौर पे ऐसा नहीं लगता कि उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। और लेकिन ये 15 दिन भी आम लोगों से बात करें तो वो शक की निगाह से आम आदमी इसको देख रहे हैं कि 15 दिन क्यों दिया गया है। इसका मतलब ये कि सेबी की जिस तरह से क्रेडिबिलिटी हमारे देशवासियों के दिल में होनी चाहिए, वो क्रेडिबिलिटी सेबी की भी नहीं बची है। तो ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो अपने आप में जिसको कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरे देश की नजर है कि अदानी जी का, क्योंकि जिस तरह से उनका मिटियोरिक राइज हुआ था उससे पूरा वर्ल्ड जिसको कहते हैं कि अचंभित था कि इतनी तेजी से उनका वो हुआ। और राहुल गांधी ने भी कहा कि जब जब मोदी जी जाते हैं विदेश में तो अपने साथ कितनी बार अदानी को लेके जाते हैं, या उनके जाने के बाद कितनी बार बाद में अदानी जी उसी देश में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कितने इनको मिले हैं उसके बाद या उस विदेशी दौरों के दौरान। तो अपने आप में बहुत गंभीर आरोप हैं, और मैं समझता हूँ देश का हर नागरिक इस पे अपना नजर बनाए हुए है। तो हम 29 तारीख को देखेंगे कि सेबी का क्या रिपोर्ट आती है और कैसे करते हैं। लेकिन जब से डिलॉयट तो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसका एक जिसको कहते हैं बहुत क्रेडिबिलिटी लेवल उसका बहुत ज्यादा हाई है। जब से डिलॉयट ने अपने आप को इस बात से अलग किया, जैसे जज होते हैं ना, कहते हैं कि मेरे को इस केस से आप रेक्ल्यूज कर दीजिए, मेरे ऊपर अनड्यू प्रेशर आ रहा है या कुछ ऐसे आ रहा है, तो ये कुछ कुछ वैसे ही बात लगती है। हाँ विनीता जी, होने को तो कुछ भी हो सकता है, और ऐसा आ भी सकता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ही कुछ गड़बड़ थी या वो सही नहीं थी।
लेकिन अब हिंडनबर्ग जो है उसकी अपनी एक रेपुटेशन है और वो उसने सालों में बनाई है। अगर उन्होंने एक, दुनिया में तो सैकड़ों हजारों लाखों कंपनी है, वो एक कंपनी को ढूंढ करके उस पे अपनी पूरी जो है कंपनी की जो साख है उसको दांव पे लगा देंगे और गड़बड़ करेंगे। और ये मान लीजिएगा कि अगर ये सिद्ध हो जाता है कि हिंडनबर्ग कंपनी के आरोप ही झूठे थे या किसी उसके पीछे कोई और मंशा थी, तो हिंडनबर्ग कंपनी खत्म हो जाएगी उसके बाद। तो इतना बड़ा हिंडनबर्ग कंपनी रिस्क लेगी, इसके चांसेस बहुत मुझे कम लगते हैं। बाकी होने को तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। सर, क्योंकि उस वक्त ये सवाल उठ रहे थे कि भारत का एक व्यापारी स्तर पर पहुंचा है तो इंटरनेशनल मार्केट उसको डाउन करने के लिए ये तैयारी कर रही है और वो नहीं चाहती है, क्योंकि ये चौथे पायदान पर पहुंच गए थे और इस रिपोर्ट के आते ही ये 37वें पायदान पर आ गए। तो ये भी अलग अलग तरह के कयास, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल फैसला नहीं सुना देता है, तो इन सब बातों को भी हम नकार नहीं सकते ना। देखिए विनीता जी, ऐसा है, हिंडनबर्ग बहुत कंपनियों पे जिस पे उसको डाउट आता है उस पे एनालाइज करने की कोशिश करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन रिपोर्ट वो उसी की देता है जिसमें उसको कुछ मिलता है, निकलता है। जिसमें अब तक का तो उसका इतिहास यही रहा है हिंडनबर्ग का। अब कल क्या होगा ये कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज आप देखिए, जो कोरोना से पहले जो कुल पूंजी जो अंबानी ग्रुप की थी वो 60 बिलियन के आसपास से लेकर के मतलब 1.5 गुना हुई, 90 के आसपास पहुंची। और अदानी के उसी दौरान, उसी पीरियड में 2 या 3 साल का जो पीरियड था प्री कोरोना और कोरोना के बाद, लगभग 13 गुना पहुंच गई। तो ये अपने आप में लोगों को देखो संदेह कि उसमें लाता है। और जो इससे जब बड़ी जो इस पे जो पॉलिटिकल बात इससे जो जुड़ी हुई है वो ये है कि एक ऐसा आम जनता के अंदर विश्वास, परसेप्शन धीरे धीरे बन रहा है कि मोदी सरकार जो है वो पूंजीपतियों का फायदा के लिए काम करती है। और दूसरी तरफ जब राहुल गांधी धान के खेत में जा रहे हैं, धान बो रहे हैं, कभी मोटर मैकेनिक के वर्कशॉप में चले जाते हैं, कभी आजादपुर की सब्जी मंडी में चले जाते हैं, कभी कोई ट्रक वाला जो ट्रक चला रहा है उसके साथ बैठ के चंडीगढ़ चले जाते हैं। तो राहुल गांधी मतलब देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये गरीबों के साथ खड़े हुए हैं। तो ये अपने आप में एक परसेप्शन जो है, आप इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी है, नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपना एक। हाँ, लेकिन ये बन रहा है, ये नैरेटिव बन रहा है कि राहुल गांधी गरीबों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो अभी की जो ये सरकार है या मोदी जी है वो अमीरों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।